हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। 75 डे हार्ड चैलेंज में आपका स्वागत है और आज है हमारा डे नंबर 35। तो आज का सेट थोड़ा सा लेंथी सेट है। एक बार देखते हैं, समझने की इसको कोशिश करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। यह है 8 फ्रेंड्स ए बी जी जे के एम पी एंड टी आर गोइंग टू दिल्ली फ्रॉम कोलकाता बाय फ्लाइट ऑपरेटेड बाय जीप एयर। तो 8 फ्रेंड्स हैं, राइट। इन द फ्लाइट सीटिंग इज अरेंज्ड इन 30 rows. There are total 30 rows numbered 1 to 30, each consisting of 6 seats. तो टोटल 180 सीट्स हैं, 30 rows हैं और हर एक रो में 6 सीट्स हैं। मार्क्ड बाय लेटर्स A to F from left to right respectively. Seats A to C are to the left of the I, right, and seats D to F are to the right of the I. तो कुछ इस टाइप से डिस्क्रिप्शन हुआ है, जैसे ये आइल है, देन इसके लेफ्ट में वी हैव सीट्स ए बी एंड सी, और इसके राइट में जो आइल है उसके राइट में वी हैव सीट्स डी ई एंड एफ। ऐसे करके सीट्स हैं और रोज हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 30, राइट। नाउ आगे इसने मेंशन किया सीट्स ए एंड एफ आर बाय द विंडोज, राइट। C and D are by the aisle and B and E are middle seats. तो वही होता भी है, राइट। जो C and D है, जो aisle के पास में है, उनको कहता है aisle seats. B and E will be middle seats. A and F are the window seats, right? Now, next, seats marked by consecutive letters are called consecutive seats. Okay. Or seats next to each other. A seat number is a combination of the row number followed by the letter indicating the position in the row. तो 1A, मतलब आप इस सीट को नेम दे सकते हो 1A, 1 इसकी रो है, A इसका लेटर, ठीक है। नाउ देन जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है चीप एयर चार्जेस ₹1000 एक्स्ट्रा फॉर एनी सीट्स इन रोज 1, 12 एंड 13। 1, 12 एंड 13 में किसी भी रो के लिए किसी भी सीट के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कितना है? 13। तो 1 के लिए एक्स्ट्रा चार्ज 1000 है, 1 के लिए 1000 है और 12 एंड 13 के लिए भी 1000, चाहे फिर कोई भी सीट हो। 12 एंड 13 के लिए भी कितना है? 1000 एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है, 1000 एक्स्ट्रा। नेक्स्ट इसने मेंशन किया है for rows 2 to 10 it charges 300 extra for window and 500 extra for I. So 2 से 10 के लिए, राइट, मैं 3 यहाँ से हटा दूँ, मैं इसको लिख देता हूँ 2 से 10 जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। तो इसमें एक्स्ट्रा कितना है? 300 एक्स्ट्रा है विंडोज के लिए एंड 500 एक्स्ट्रा है आइल सीट के लिए। ओके, तो मिडिल के लिए 0 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट row 11 and 14 to 20, 200 extra for window, 400 extra for I. row 11, 12 से पहले row 11 है, उसका एक्स्ट्रा कितना है? तो उसका एक्स्ट्रा है 200 window and 400 aisle. Again you can say 0 for middle. और 12 13 के बाद जो यहाँ पर है हमारे पास 14 to 20, रो नंबर 14 to 20, उसका चार्ज कितना है? सेम 200 विंडो के लिए एंड 400 आइल सीट के लिए। ओके, ऑल अदर सीट्स आर अवेलेबल एट नो एक्स्ट्रा चार्ज। तो अगर आप देखें मिडिल सीट्स की प्राइसिंग, तो मिडिल में तो चार्ज जो हमें देना है वो देना है रो नंबर 1 में, रो नंबर 12 में और रो नंबर 13 में। मिडिल सीट के लिए 1000 चार्ज देना पड़ेगा। बाकी किसी भी मिडिल सीट के लिए कोई प्राइसिंग नहीं है। और आइल सीट एंड विंडो सीट की बात करें तो 1 से लेकर 20 तक आइल सीट्स की भी प्राइसिंग है और विंडो सीट्स की भी प्राइसिंग है। 21 से 30 किसी भी सीट की कोई प्राइसिंग नहीं है, राइट, ठीक है। 8 फ्रेंड्स थे। नाउ ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फर्दर हमें गिवन है। तो द 8 फ्रेंड्स वर सीटेड इन 6 डिफरेंट रोज। तो अगर आपको 6 रोज में इनको बैठाना है 8 फ्रेंड्स को, तो 8 नंबर्स का सम 6 होना चाहिए। बेसिकली 6 नंबर्स का सम 8 होना चाहिए और जो भी 6 नंबर्स हैं उनमें एटलीस्ट 1 हमारे पास है ही। तो या तो ऐसे बात बन सकती है कि 1 1 1 1 2 2,
ये हो सकता है कि 4 रोज ऐसी हैं जिसमें एक एक पर्सन बैठा हुआ है, एक एक फ्रेंड बैठा हुआ है, और 2 रोज ऐसे जिसमें दो दो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। और क्या हो सकता है, और हो सकता है हमारे पास 1 1 1 1 1 एंड 3, या फिर ये हो सकता है। ये तो पॉसिबिलिटीज हैं, उसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। स्टेटमेंट नंबर 2 पर चले तो ये कह रहा है दे ऑक्यूपाइड 3 विंडो 4 आइल एंड 1 मिडिल सीट्स। दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ क्लैरिफाई एवरीथिंग। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि 3 विंडो सीट्स ऑक्यूपाई किए उन्होंने, 4 आइल एंड 1 मिडिल। ओके। Statement 3. 7 of them had to pay extra amount totaling rupee 4600 for their choice of seat. One of them did not pay any additional amount. देखो 8 फ्रेंड्स है, 8 में से एक पर्सन ने कोई भी अमाउंट पे नहीं किया एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा हमने मेंशन किया ना 1000, 300, 500, 200, 400 इस टाइप से एक फ्रेंड ने एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं किया, लेकिन 7 फ्रेंड्स ने एक्स्ट्रा पे किया। और जो 7 फ्रेंड्स ने एक्स्ट्रा पे किया उसका टोटल कितना है 4600। तो हमें ये 4600 नंबर का कुछ तो देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, एक फ्रेंड का तो 0 है, बाकी 7 का सम 4600 होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट ये कह रहा है फोर्थ स्टेटमेंट, जे ए एंड बी वर सिटिंग इन सीट्स मार्क्ड बाय द सेम लेटर। सेम लेटर मींस या तो सभी आइल में है या सभी मिडिल में है, और यू कैन से सभी ए में है, सभी बी, सभी सी, डी, ई और एफ, ऐसे करके आएंगे। ठीक है। इन कॉन्जिक्यूटिव रोज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रो नंबर्स। तो जिस रो में जे बैठा हुआ है, लेट्स से जे बैठ गया 5 में, तो ए बैठेगा 6 में, बी बैठेगा 7 में। ओके, इस टाइप से। बट ऑल ऑफ देम पे डिफरेंट अमाउंट्स। इन सभी ने डिफरेंट अमाउंट पे किया है। मतलब आप इनको 5 6 7 में नहीं बैठा सकते, क्योंकि 5 6 7 में तीनों रो के लिए अगर मैं सेम लेटर की बात करूं, सपोज सारे विंडो में बैठे हुए हैं, तो विंडो सीट्स का तो प्राइस 300 है, तीनों का प्राइस डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसा हम नहीं देख सकते यहाँ पर, राइट। तो हमें देखना होगा कि जहां पर तीनों का अमाउंट डिफरेंट हो, या तो उन 3 रोज में तीनों विंडो सीट्स का डिफरेंट हो, या फिर तीनों आयल सीट्स का डिफरेंट हो, राइट। और अच्छी बात यह है कि मिडिल सीट कॉन्जिक्यूटिव है ही नहीं, जिसकी कोई प्राइसिंग है। ओके ना, तो इसको देखिए एक बार, जे ए बी कहां पर आ सकते हैं। तो आप देखो जे ए बी कैन आई से 2 से 10 की प्राइसिंग क्या थी 300, 11 की है 200 अगर हम विंडो की बात करें, और 12 की है 1000। तो जे ए बी किस में आ जाएंगे, जे ए एंड बी। इनका आप रो नंबर तो कंफर्म बोल सकते हो। जे का रो नंबर है 10, ए का रो नंबर है 11 और बी का रो नंबर है 12। और ये तीनों या तो आएंगे विंडो सीट्स पर या फिर आएंगे आइल सीट्स पर, ये भी हम कह सकते हैं। आइदर ऑल 3 ऑन विंडोज सीट्स और ऑल 3 ऑन आइल सीट्स। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 5, कारकी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू किकीरा। तो जी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू के, मतलब दोनों सेम रो में हैं। एंड एम वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू जे। जे का रो नंबर तो 10 है, इसी में एम आ जाएगा। एम वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू जे। ओके, ये लिखा हुआ है। अब इसमें एक चीज सोचो आप, अगर एम वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू जे, तो ये तो एक रो में आ गए, और 2 लोग है जी एंड के, वो एक रो में है। तो क्या नहीं से ये वाली पॉसिबिलिटी तो हट गई यहाँ से, 1 1 1 1 1 और 3 वाली, तो सिर्फ ये पॉसिबिलिटी है, मतलब 1 1 1 1 2 2, राइट। तो एक है हमारे पास जी एंड के नेक्स्ट टू ईच अदर, ये भी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 6, P and T were sitting in seats marked by the same letter। इनके लिए भी सेम स्टोरी है, दोनों की सीट सेम थी, सेम लेटर। अच्छा, क्या नहीं से दोनों की सीट्स मिडिल नहीं हो सकती, क्योंकि मिडिल सीट हमारे पास सिर्फ एक ही है। वी हैव 3 विंडो सीट्स, दिस इंफॉर्मेशन, 4 आइल सीट्स एंड 1 मिडिल सीट। तो मिडिल सीट तो सिर्फ एक ही है। तो जैसे जे ए बी ये विंडो आइल पर आ सकते हैं, वैसे आप कह सकते हो पी एंड टी, पी एंड टी वो भी सेम लेटर वाली सीट्स में हैं। और अगर जे ए बी विंडो आइल पर है, सोचो 3 लोग 3 फ्रेंड्स विंडो सीट्स पर आ गए, तो पी एंड टी को तो विंडो पर नहीं ला सकते ना, विंडो वाले 5 हो जाएंगे। तो उस केस में पी एंड टी होंगे आइल पर, या फिर अगर जे ए बी आइल पर है तो पी एंड टी किस पर होंगे, विंडो पर, सो दैट हमारे नंबर्स गड़बड़ ना हो, राइट। पी एंड टी के लिए इंफॉर्मेशन है, जी एंड के हमारे पास, और जे ए बी है, ऐसा कुछ। ओके, ये वाली इंफॉर्मेशन में कुछ कुछ यहाँ से समझ आने की कोशिश, कुछ कुछ हमें यहाँ से समझ आ रहा है, ठीक है।
Next, in consecutive rows in increasing order of row numbers, but they pay different amounts. इनका amount भी different है. For their choice of seat, one of these amount may be 0. ये इनमें से एक amount 0 भी हो सकता है. Okay. रो नंबर्स इंक्रीजिंग इनके, ये समझ आ गया. ओके, अब आप देखो इसमें दो पॉसिबिलिटीज बन रही है. तो जे ए बी विंडो पर हो तो पी एन टी आ जाएंगे आइल सीट्स पर, या फिर जे ए बी आइल पर हो तो पी एन टी आ जाएंगे विंडो सीट्स पर. ओके, ठीक है. तो एक बार इसको देख लेते हैं. राइट, मैं इसको इधर लिख लेता हूं. जे ए बी विंडो पर है. राइट, सो जे ए एंड बी ये तीनों विंडो सीट्स पर हैं. 10, 11, 12 रोज में 11, 12. तो जे विंडो पर है, ए विंडो पर है और बी विंडो पर है. जे ए बी तीनों विंडो सीट्स पर है. अगर ये तीनों विंडो पर है, एक केस तो ये हुआ. और दूसरा केस क्या है? अगेन 10, 11, 12 में ही जो हमारा जे है वो आइल पर है, ए है वो भी आइल पर है, और जो बी है वो भी आइल पर है. या फिर ये एक पॉसिबिलिटी है. राइट, ठीक है. अगर जे ए बी विंडो पर है तो पी और टी आइल पर होंगे. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में पी आ गया हमारा आइल सीट पर और टी आ गया हमारा आइल सीट पर. और सेकंड केस में पी आ गया हमारा विंडो पर और टी आ गया हमारा विंडो पर. ये बात यहां से कुछ समझ आई. ओके, अब मुझे बताओ जो जे के रो में ही एम आया हुआ है उसका सोचते हैं कुछ. राइट, जे जैसे जे ए बी है और जे रो नंबर 10 में, तो एम भी रो नंबर 10 में. और जी एंड के कहीं पर आएंगे तो जी एंड के दोनों सेम रो का पार्ट है. राइट, अभी उनका देखते हैं वो कहां पर होंगे, आइल में होंगे या विंडो में होंगे. अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं, राइट, केस 1 जहां पर जे ए बी विंडो में है, तो बताओ अगर जे विंडो सीट पर बैठा हुआ है, जे अगर विंडो सीट पर बैठ गया तो एम कहां पर आएगा? एम उसका नेक्स्ट होना चाहिए, तो एम तो मिडिल में आएगा. राइट, तो फर्स्ट केस में एम आ गया हमारा मिडिल सीट पर. ये भी समझ आ गया. रादर इसको आप चाहो तो यहीं पर 10 में बना दो, एम आ गया हमारा मिडिल सीट पर. मिडिल वाला 1% डन हो चुका है, मिडिल में एक ही था. विंडो वाले 3 डन हो चुके, मिडिल विंडो में 3 ही थे. 2 आइल पर आ चुके पी एंड टी. तो यहां पर समझ आ गया कि जी एंड के वो भी आइल पर है. जी एंड के, जी की सीट क्या है? आइल है. और के की सीट क्या है? आइल. फर्स्ट केस तो ये हुआ. अब सेकंड केस सोचो जहां पर 10, 11, 12 में जे ए एंड बी बैठे हो और ये तीनों आइल सीट पर है. अगर जे ए बी आइल सीट पर है और पी एंड टी विंडो सीट्स पर है तो क्या सिनेरियो बनेगा? तो जे ए बी आइल पर हुए. राइट, आइल सीट एक तो ये है सी और एक है डी. अगर यहाँ पर जे है तो एम यहाँ पर होगा, मतलब आइल पर हो सकता है. और अगर जे हमारा, यू कैन से जे हमारा यहाँ पर है डी पर, तो एम हमारा मिडिल हो सकता है. तो एम के पास दो पॉसिबिलिटी, या तो आइल बनेगा या फिर वो मिडिल बनेगा. एम कैन बी आइल और मिडिल. दूसरे केस में एम कैन बी, अगेन रो 10 के ऊपर लिखें, एम कैन बी आइल और मिडिल सीट. ये बात समझ आई? एम हमारा आइल पर है या फिर मिडिल में है. ओके, नेक्स्ट यहां से इन्फर करो आप. लेट से एम आइल पर है तो आइल वाले चारों लोग हो चुके हैं. राइट, आइल वाले चारों लोग हो गए. 2 लोग पी एंड टी विंडो पर आ गए हैं. तो अब हमें 1% चाहिए मिडिल में और 1% चाहिए विंडो पर, जो कि जी एंड के है. जी एंड के के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी वो था जी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू के. जी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू के. अगर हम चाहते हैं जी एंड के में से एक हमारा विंडो पर हो और एक हमारा मिडिल में हो, इज इट पॉसिबल? राइट, तो अगर के हमारा विंडो पर है तो जी उसके नेक्स्ट आ जाए, बात बन जाएगी. तो के एंड जी हो गए, यू कैन से विंडो एंड मिडिल में. ओके, ये तो पॉसिबल केस है. दूसरा केस क्या था? अगर हमारा एम मिडिल में हो, एम अगर मिडिल में है तो हमें क्या रिक्वायर्ड है? फिर हमें एक चाहिए आइल में और एक चाहिए विंडो में. तो क्या जी एंड के आइल और विंडो में आ सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है. आइल एंड विंडो के बीच में क्या है? मिडिल सीट है. आइल एंड विंडो तो यू कैन से नेक्स्ट हो ही नहीं सकते, कॉन्जुगेटिव है ही नहीं. तो बात समझ आई जी एंड के लिए. तो आप यहां से ये कह सकते हो कि जो एम है वो हमारा मिडिल में नहीं हो सकता. राइट, अगर एम मिडिल में है तो जी एंड के नेक्स्ट हो ही नहीं पा रहे. एम का मिडिल क्रॉस कर दो. राइट, यहां से हम कह सकते हैं जी एंड
के बारे में। तो के कहाँ पर होगा, के होगा विंडो और जी होगा हमारा मिडिल। ये यहाँ से इतनी इंफॉर्मेशन हम फिक्स कर सकते हैं, राइट, दोनों ही यू कैन से केसेस में। अब नेक्स्ट टर्म है ये 4600 को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4600 केस 1 पर आ जाओ। केस 1 पर 4600 अमाउंट हमें बनाना है, तो कैसे बना पाएंगे देखते हैं एक बार। जे ए बी और एम का तो फिक्स है इन केस 1 एज वेल एज केस 2। तो केस 1 में जे ए एम का अमाउंट कितना है, जे ए बी और एम का अमाउंट कितना है टोटल। तो जे हमारा जे ए एंड बी तीनों हमारे 10, 11, 12 के विंडो में। 10, 11, 12 के विंडो में कितना पे कर रहे हो, 10 के विंडो में पे करना है 300, राइट। देन 11 के विंडो में पे करना है आपको 200 और 12 के विंडो में आपको पे करना है 1000, राइट। तो फर्स्ट केस में यू कैन से जे ए एंड बी और एम हमारा मिडिल में है, तो एम मिडिल और 10 का मिडिल, 10 के मिडिल में तो कोई अमाउंट नहीं है, राइट। तो एम का तो यहाँ भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। रो नंबर 10 के मिडिल में कोई भी अमाउंट नहीं है। रादर सेकंड केस में एम हमारा आइल पर है क्योंकि एम तो हमारा क्रॉस है। इसको प्रॉपर देखते हैं, एम क्रॉस है तो एम का आइल। सेकंड केस में एम कितना पे कर रहा है हमारा, 10 का आइल 500 ये पे कर रहा है, ओके। अब देखो फर्स्ट केस में अगर एम हमारा 0 पे कर रहा है तो जे ए बी कितना पे कर रहे हैं, इन्होंने पे किया है 300 विंडो के लिए, यहाँ पर 10 में आ गया, 11 में 200 और 1000, तो 1500 वो आ गया जे ए बी का, राइट। 1500 एम का तो 0 है प्लस। अब पी और टी का हमें सोचना है और जी एंड के का, ओके। इसके लिए थोड़ा सा ऐसे लॉजिक लगाओ, आपके पास में 7 नंबर्स का सम 4600 होना चाहिए, तो उन 7 नंबर्स का एवरेज कितना होगा। अगर आप देखो 4600 डिवाइड बाई 7, 4600 डिवाइड बाई 7 कितना बनता है, ये 600 से ऊपर आता है, 600 प्लस। तो आपके पास 600 से ऊपर एवरेज तब आएगा जब कुछ नंबर्स आपके पास 600 से ऊपर, राइट। तो 600 से ऊपर जो प्राइसिंग वाला है उसमें सिर्फ एक नंबर है 1000, तो 1000 हमारे पास कितनी बार होना चाहिए ये एक बार देखें। 1000 अगर सिर्फ एक बार है, एक ही नंबर हमारे पास 1000 है, तो 4600 में 1000 बनाने के लिए 3600 और हमें चाहिए। 1000 तो हमारे पास एक नंबर हो गया, 3600 अगर 6 नंबर है बाकी, तो 3600 डिवाइड बाई 6, उनका एवरेज कितना आएगा 600। अगेन प्रॉब्लम इज हमें 600 जैसा कोई नंबर हमारे पास है ही नहीं, तो कुछ नंबर 600 से छोटे हैं, दैट मीन्स कुछ 600 से बड़े भी आने चाहिए सेट में, राइट। तो एक और 1000 यहाँ पर होना चाहिए, एक 1000 था 4600 के लिए, एक और 1000 यहाँ पर रिक्वायर्ड है। जब एक और 1000 यहाँ पर आप ले आओगे तो दो नंबर हो गए 1000 वाले, तब बचेगा 2600। अब 2600 को डिवाइड बाई 5 करना है, राइट। अगर आप चाहते हो 2600 डिवाइड बाई 5 करना, ये कितना आएगा, तो दिस नंबर इज हाउ मच, ये 500 से ऊपर आ रहा है। 500 वाला हमारे पास सिर्फ एक नंबर है इस पूरे सेट में, बिना 1000 के आप 500 प्लस वाला एवरेज बना ही नहीं सकते, तो रिमेनिंग 5 नंबर्स में भी कोई ना कोई 1000 होना चाहिए, तभी उनका एवरेज हमारा 500 से ऊपर जाएगा। दैट मीन्स जो 3 सेट सोचे, टॉप 7 नंबर्स, 7 नंबर्स उसमें भी 1000 था, 6 नंबर्स उसमें भी 1000 चाहिए था और 5 नंबर्स उसमें भी 1000 चाहिए था। तो ओवरऑल हमें 3 नंबर्स ऐसे चाहिए जो कि 1000 है। अब जे ए बी वाले में जो हमारा 10, 11, 12 वाला है, उसमें अभी तक एक नंबर हमारा बी है जो कि 1000 है, तो 2000 और चाहिए। अब वो 2000 कौन ला कर देगा, पी एंड टी का तो अमाउंट ही डिफरेंट है, पी एंड टी दोनों को 1000 नहीं रख सकते क्योंकि उनका तो अमाउंट ही डिफरेंट है। अगर उनका अमाउंट डिफरेंट है, दैट मीन्स क्या नहीं से जी एंड के हमारा 1000 वाला होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। जी 1000 और के 1000, मतलब ये दोनों किस रो में होने चाहिए, या तो रो 1 में हो, रो 1 में सारी सीट्स 1000 वाली हैं, या फिर ये रो 13 में हो क्योंकि 12 में तो बी आ चुका है, तो या तो ये 13 में चले जाए या फिर ये रो नंबर 1 में चले जाए। 1000 ये दे देंगे, 1500 ये था और 2000 इनका आ गया, तो 1500 प्लस 2000 ये कितना बनेगा 3500। क्या 3500 के बाद सिर्फ 2 लोग हैं पी एंड टी, उससे 4600 बना सकते हो। 4600 बनाने के लिए हमें कितना चाहिए, 1100 और रिक्वायर्ड है। 1100 कैसे बनाओगे, 1000 प्लस 100 है ही नहीं, 500 प्लस 600 है ही नहीं, इस टाइप के नंबर है ही नहीं जिन दो नंबर्स का सम हमारे पास
1100 हो, दैट मीन्स यहाँ से आप फर्स्ट केस को रूल आउट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अगर ये फर्स्ट केस रूल आउट हुआ, अब सेकंड केस पर आ जाता है। तो जे ए बी, अब ये आयल सीट्स ऑक्यूपाई कर रहा है और एम का हमारे पास 500 अमाउंट आ चुका है, वो भी हम देख चुके हैं। तो एम का 500 हुआ, जे ए बी का कितना है और जी एंड के का वो भी हमें देखना है। तो जी एंड के का दोनों का 1000 देख लेंगे। जे ए बी, तो जे 10 में है, 10 का आयल 500, 11 का आयल 400, 500 400 900 और 12 का एनी सीट 1000, 1900 ये हुआ और 500 आया एम से। 1900 प्लस 500 इज हाउ मच, 2400। बाकी 2000 और चाहिए तो जी और के से मिले। तो 2400 प्लस 1000 प्लस 1000, राइट, ये 1000 है और जी का भी हमारा 1000 है। तो 2000, 2400 प्लस 2000 इज 4400 प्लस हमें 200 और चाहिए। अब वो 200 में बनाना है पी और टी के लिए, और मेंशन था कि इसमें से दे पे डिफरेंट अमाउंट्स, वन ऑफ दिस अमाउंट में बी जीरो। तो एक का जीरो रख सकते हो। ई और टी क्या बनेगा कॉन्जिक्यूटिव रोज में, तो 200 और 400 वाला होना चाहिए, राइट। 200 एंड 400, 200 एंड जीरो वाला रहता है। तो 14 से 20 रोज में 200 एंड 400 है। आप कह सकते हो जो पी है वो बैठा हुआ रो नंबर 20 में, राइट, 20 के विंडो में, और टी बैठा हुआ 21 के विंडो में। तो ऐसा करके आप कह सकते हो टी ने कितना पे किया, जीरो, और पी ने कितना पे किया, 200 एक्स्ट्रा। तो 4600 यहां से टोटल हमारा अचीव हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर देखें हम लोग, तो ये बात थी कि जो हमारा जे ए और बी है वो रो नंबर 10 11 एंड 12 में बैठे हुए हैं और आयल सीट पर, और जो एम है वो भी आयल पर है। तो अब हम सीट्स बना सकते हैं इनकी, राइट। तो अगर मैं सभी की सीट्स यहाँ पर लिखना चाहूँ इन दैट ऑर्डर, तो जे की सीट क्या है, जे की सीट है 10 आई और एम की सीट वही 10 आई। जे और एम एकदम नेक्स्ट है। देन जे के बाद ए, उसके 11 आई, बी की क्या है 12 आई, ये आ गया। उसके बाद पी और टी की ये लिखी हुई है, पी की क्या है, राइट, और टी की क्या है, ये हमने देख लिया यहाँ से, पी एंड टी। सो जे ए बी एम पी टी, 6 लोग तो ये हो गए। अब जी एंड के बचे हुए हैं, तो वो या तो 1 में आ सकते हैं, फिर वो 13 में आ सकते हैं। ओके, और अगर वो 1 में आएंगे तो मतलब के और जो जी है दोनों की सीट्स क्या है, विंडो सीट्स। ये हम एक की विंडो और एक की मिडिल, ये हम पहले यहाँ पर डिसाइड कर चुके हैं केस नंबर 2 में। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इन विच रो वाज मानिक सिटिंग, एम किस में बैठा हुआ है, रो नंबर 10 में। ऑप्शन ए इसका मार्क कर देंगे स्ट्रेट अवे। हाउ मच एक्स्ट्रा डिड जे पे फॉर हिज चॉइस ऑफ सीट, जे 10 ए पर बैठा हुआ है। 10 ए की कॉस्ट क्या है 10 और ए 500 कॉस्ट है एक्स्ट्रा, तो इसका ऑप्शन आ गया सी। हाउ मच एक्स्ट्रा डिड जी पे फॉर हर चॉइस ऑफ सीट, 1000। जी एंड के दोनों ने तो 1000 पे किया है। Who among the following did not pay any extra amount for his or her choice of seat, किसने एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं किया, तो टी ने पे नहीं किया है, ऑप्शन डी आप इसका मार्क कर दो। ओके, थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया होगा स्क्रीन पर, बट मैं यही चाहता था कि मैं इसी स्क्रीन पर आपको पूरा सेट सॉल्व करके दिखा दूं। ओके, थोड़ा सा स्पेस मिनिमाइजेशन के लिए, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन भी सामने ही थी और पूरा वहीं पर मैंने सोल्व किया है, तो आप थोड़ा सा उसको कनेक्ट करने की कोशिश करना। कुछ भी डाउट है, कुछ चीज दोबारा समझना, तो आप उसको ड्रॉप कर देना कमेंट में। ओके, मिलेंगे डे नंबर 36 पर एक नए सेट के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।